नेक्स्ट हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि अगर बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आती स्लाइटली टिल्ट करने के बाद, जैसे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में बुक को उठा के छोड़ दिया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गई पहले वाली पोजीशन में, इसी तरह अगर अनस्टेबल में स्लाइटली टिल्ट करने के बाद बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती तो उसको हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे आप देखिए पेंसिल यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि पेंसिल को टिप पे खड़ा किया हुआ है, ठीक है। खड़ा करने के बाद और पहले तो ये खड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर ये जस्ट 1 सेकंड के लिए खड़ी हो जाती है और हम इसको खड़ा करने के बाद थोड़ा सा मूव करते हैं, पेंसिल क्या होगी? गिर जाएगी। गिरने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप। व्हेनेवर यू लीव द पेंसिल topples over about its tip and falls down. This is called unstable equilibrium. In unstable equilibrium, a body may be made to stay only for a moment. Thus, a body is unable to keep itself in the state of unstable equilibrium. The center of gravity of body is at highest position. वहाँ पे क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोएस्ट पोजीशन पे था, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी वो विद द अपनी स्पॉट के साथ थी, ठीक है। जैसे बुक पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, ठीक है। उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो उसकी लोएस्ट पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि हमने पेंसिल को वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा किया, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज द बॉडी टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स बेस, जब बॉडी अपनी बेस पे गिरेगी आके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड्स इट्स लोअर पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ जाएगा? लोअर पोजीशन पे आ जाएगा। एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। सार डू यू नो में देखें, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम। व्हीकल्स को बॉटम से हैवी बनाया जाता है, ठीक है। दिस शोज देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। ये इनकी क्या शो करती हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर है और इनकी स्टेबिलिटी को, यानी कि स्टेबल रहती हैं। ये एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। आगे आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। कि अगर बॉडी को हम उसकी प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी एक न्यू पोजीशन ले लेती है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। जैसे बॉल है, बॉल को हम अपनी जगह से मूव करते हैं तो वो थोड़ा से टर्न लेने के बाद, थोड़ा मूव करने के बाद एक न्यू पोजीशन में रुकेगी, वहाँ कहीं आगे जाके, ठीक है। उसी स्टेट पे रुकेगी, ठीक है। उसकी शेप वही होगी, लेकिन वो पोजीशन कोई ना कोई और ले लेगी। फर्ज करें आप बॉल के ऊपर ए लिखते हैं और बॉल को रखते हैं, ठीक है। फिर उसको आप हिट करते हैं। हिट करने के बाद थोड़ा सा मूव करने के बाद बॉल कहीं पे जाके रुकेगी और उसका ए किसी और साइड पे होगा, सामने आपके कोई और साइड आ जाएगी, ठीक है। तो बॉल ने क्या ले ली? एक न्यू पोजीशन ले ली। अच्छा जी, आगे डेफिनेशन के नीचे देखें। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जितनी भी न्यू स्टेट्स हैं जिनमें बॉडी मूव करती है वो सारी क्या होती हैं? स्टेबल स्टेट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी एक न्यू पोजीशन तो लेती है लेकिन स्टेबल भी तो रहती है ना। रिमेन्स इन इट्स न्यू स्टेट। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम हाइट पे रहता है, क्योंकि हम इसको स्लाइटली टिल्ट नहीं करते, हम इसको उठाते नहीं हैं, हम इसको अपनी ही जगह से मूव करवाते हैं, ठीक है। In neutral equilibrium, center of gravity remains the same height in respect to its new position. There are various objects which have neutral equilibrium, such as ball, sphere, a roller, a pencil laying horizontally, an egg lying horizontally on a flat surface. All are the examples of neutral equilibrium.